एक शांत पहाड़ी गांव में जैसे ही सुबह की धुंध उठने लगती है, मार्को, जो 24 साल का है और जिसकी गहरी भूरे रंग की आंखें हैं और उसके आसपास एक हल्की ता नप्रजेनुस्ट है, एक कंकरीली रास्ते पर चल रहा है, विचारों में खोया हुआ, खिलते हुए फूलों और प्रकृति की नरम ध्वनियों से घिरा हुआ। जब मार्को पीपल के पेड़ के नीचे एक क्षण की शांति पाता है, उसका चेहरा उसकी चिंताओं के बोझ को दर्शाता है। उसके चारों ओर पत्तियों की सरसराहट भीतर उथल पुथल से ध्यान हटाने में मुश्किल से सक्षम है। एक बेचैन रात में जो अंधकार में लिपटी हुई है, मार्को की लड़ाइयां जीवंत हो उठती हैं, क्योंकि वह अपने डर से जूझता है, जबकि उसके चारों ओर के गांव के चौक में एक जीवंत वातावरण है, जहां उम्मीद उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान में चमकती है। मार्को अपने चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ संकीर्ण चट्टानी रास्ते पर चढ़ता है। हर सावधानी से उठाया गया कदम उसकी आंतरिक शांति की तलाश में आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उसकी दृढ़ता का प्रतीक है। जैसे ही मार्को बुजुर्ग के पास पहुंचता है, वृद्ध की शांति भरी उपस्थिति उसे घेर लेती है, एक पल की सांत्वना प्रदान करती है, जबकि सूरज की गर्मी जैसे उसके भीतर पाने की इच्छा का शांतिदायक प्रतिबिंब हो। एक साधारण लेकिन शक्तिशाली इशारे के साथ बुजुर्ग मार्को को खोज के मार्ग में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, और जैसे ही पानी गिलास में भरता है, दृश्य उस ताजगी और नवीकरण की संभावनाओं का प्रतीक बनता है जो आगे है। जैसे ही पानी गिलास में हल्के से लहराता है, बुजुर्ग की शांतिपूर्ण आवाज मार्को के तनाव को तोड़ती है, उसे वर्तमान क्षण की ओर मार्गदर्शित करती है और उसे उथल पुथल के बीच स्थिरता खोजने के लिए प्रेरित करती है। बाधाओं से भरी दुनिया में मार्को का ध्यान का क्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जब वह खुद को स्थिर करता है, गांव की जीवंत जीवन के बीच बुजुर्ग के द्वारा सिखाए गए पाठों को अपनाने के लिए तैयार होता है। मार्को का क्षणिक ध्यान भंग उसे अपने चारों ओर की दुनिया में खुशी और मासूमियत के आकर्षण को उजागर करता है, जबकि वह गांव की हलचल भरी जिंदगी के बीच अपने संतुलन को खोजने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। जब मार्को पानी से भरी ग्लास का वजन महसूस करता है, तो एक राहत की भावना उसके ऊपर छा जाती है, जो न केवल एक भौतिक संतुलन का प्रतीक है, बल्कि एक गहरी समझ को भी दर्शाती है, जो भीतर गहराई से जड़ें जमा रही है। हर गहरी सांस के साथ मार्को का गर्व उसके सफर की एक शक्तिशाली पुष्टि के रूप में उभरता है, जो उसके और बुजुर्ग के बीच ज्ञान का एक मौन आदान प्रदान है, जो उनके संबंध को उजागर करता है। बुजुर्ग की कोमल पूछताछ मार्को को वर्तमान की साधारण खुशियों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है, क्योंकि बच्चों का जीवंत खेल उसकी चिंताओं की सीमाओं के ठीक बाहर जीवन की सुंदरता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। जब बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है, मार्को इस वर्तमान पल के महत्व को समझने लगता है, जिससे बुजुर्ग की बुद्धिमत्ता उसके दिल में गहराई से गूंजने लगती है। जैसे जैसे मार्को का तनाव खत्म होता है, कृतज्ञता की वार्मथ उसे भर देती है, जो एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करता है, जब वह साझा की गई ज्ञान और वर्तमान की सुंदरता के प्रति आभार में झुकता है। सूरज के उसके पीछे अस्त होते हुए मार्को आगे की यात्रा को गले लगाता है। हर कदम उसके चारों ओर की सुंदरता के बीच आंतरिक शांति और आत्म खोज की ओर बढ़ते हुए रास्ते को चिह्नित करता है। जब मार्को अपने घर के बाहर खड़ा होता है, उसके भीतर का परिवर्तन स्पष्ट होता है, जिसे झील की शांति और सूर्यास्त के गर्म रंगों द्वारा प्रतीकित किया गया है, जो उसे भीतर शांति की खोज करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। जैसे ही शब्द भीतर शांति की खोज करें स्क्रीन पर आते हैं, आत्मनिर्माण के लिए निमंत्रण गूंजता है, सभी को याद दिलाते हुए कि आंतरिक शांति की यात्रा व्यक्तिगत और प्राप्त करने योग्य दोनों है। सूर्य क्षितिज पर डूबते हुए मार्को अपने गांव के पृष्ठभूमि में एक छाया चित्र बन जाता है, जो नए आरंभों की आशाजनक प्रतिज्ञा और भीतर की शांति की निरंतर खोज को व्यक्त करता है। जैसे जैसे रात गांव पर छाती है, मार्को लालटेन की नर्म रोशनी और प्रकृति की सुंदरता में सुकून पाता है, हर पल को खुद को समझने की एक गहरी यात्रा के कदम के रूप में अपनाता है।
जैसे ही मार्को चमकते सितारों की ओर देखता है, उसे ब्रह्मांड से एक गहरा संबंध महसूस होता है। प्रत्येक सितारा उसके आंतरिक शांति की यात्रा में इंतजार कर रही एंडलेस संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। आग की रोशनी की गर्माहट और दूसरों के साथ कंपनी में मार्को यह जानता है कि शांति की यात्रा अकेले नहीं की जाती, बल्कि अपने समुदाय में बनाए गए बंधनों से समृद्ध होती है। जब मार्को अपनी सामुदायिक गले लगाने में कदम रखता है, साझा हास्य और कहानियां उसे एक बिलोंगिंग की भावना से भर देती हैं। यह विचार प्रबल होता है कि सच्चा शांति संबंधों के दिल में पनपती है। इस गर्मजोशी और हंसी के चक्र में मार्को यह समझता है कि शांति केवल एक गंतव्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जिसे उन लोगों के साथ सबसे अच्छे तरीके से तय किया जाता है जो जीवन के क्षणों की सुंदरता को साझा करते हैं। जैसे ही स्वादिष्ट सुगंध हवा में भर जाती है और हंसी उसके चारों ओर घूमती है, मार्को एक गहन संतोष का अनुभव करता है, यह पहचानते हुए कि जीवन की सबसे सरल खुशियां अक्सर सबसे गहरी खुशी लाती हैं। जब वे अपने गिलासों को एक दिल से भरे टोस्ट में उठाते हैं, मार्को को उस समुदाय के प्रति एक अपार आभार का अनुभव होता है जिसने उसे अपनाया है, जो उस शांति के मार्ग को उजागर करता है जिसकी वह खोज कर रहा था। हंसी और भाईचारे की चकाचौंध में मार्को उस गहरे सत्य को खोजता है कि खुशी तब बढ़ती है जब इसे साझा किया जाए और उसके नए परिवार के साथ बिताया गया हर क्षण उसे आंतरिक शांति की ओर बढ़ने में मजबूत करता है। जैसे ही हंसी रात में गूंजती है, मार्को को एक ऐसा एहसास होता है जो उसे एक सुखद आलिंगन की तरह घेर लेता है, उसे याद दिलाते हुए कि शांति केवल भीतर नहीं, बल्कि उनके दिलों में भी पाई जाती है जिनसे हम जुड़े होते हैं।